अभीरा की बेबसी। करियर और ममता के बीच बनाना है तालमेल। अरमान का फैसला। मैं केस जीत गई। ज्योति को उसकी कस्टडी मिल गई। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंच गई थी अपने एक जरूरी केस के सिलसिले में, और वो केस जीत भी गई। जैसे ही वो घर पर अपने बच्चे को लेकर पहुंची ये खुशखबरी देने कि उसने अकेले ही केस को जीत लिया है। घर में खुशी मनाना तो दूर, यहाँ पर शुरू हो गया बवाल। भाई विद्या और बाकी के घर वाले नहीं चाहते कि अभीरा कोर्ट या कहीं और बच्चे को साथ ले जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 1 महीने का ही है और घर वाले चाहते हैं कि अभीरा बच्चे पर ध्यान दे। लेकिन अभीरा को तो करियर और बच्चा दोनों को ही बैलेंस करना है, और इसी बात को लेकर छिड़ गई है बहस। I know कि हम दोनों के पेरेंट्स हैं बिल्कुल अलग, लेकिन जो अलग है वो जरूरी तो नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बेबी और करियर दोनों एक साथ संभालना चाहती हूँ और ये कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद की जरूरत। मैं तो बहुत खुश होकर आई थी कि मैं केस जीत गई, और मुझे उम्मीद थी कि सब लोग शायद मेरी तारीफ़ करेंगे, दादी साहब मुझे टॉफ़ी देंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सब लोग थे एंड माँ ने बीएसपी को मेरे पास से ले लिया, और फिर सब यही बोल रहे थे कि मतलब बुखार तो नहीं हो गया है, एंड मैं कितनी गैर जिम्मेदार हूँ कि मैं बच्चे को बाहर लेकर गई, 1 महीने के बच्चे को, जो मतलब वो सब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहे थे। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूँ, बट मुझे उसमें फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में उसी समय पहुंच जाते हैं अरमान। अभीरा को लगता है कि अरमान उसका साथ देंगे कि अभीरा करियर और बच्चा दोनों साथ साथ संभाल सके, लेकिन अरमान ने भी अभीरा का साथ नहीं दिया और उसे टर्मिनेशन लेटर थमा दिया, जिस बात से अभीरा और भी ज्यादा भड़क गई है। और देखिए अभीरा और अरमान के बीच ही शुरू हो चुकी है बहस। मजाक कर रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो मेरी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे करियर में हमेशा सपोर्ट करोगे, और आज तक तुम दुनिया से लड़के हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तक अभी 1 महीने का भी मुझे उसकी चिंता होने लगी, और हर न्यू मॉम 3 महीने की मैटरनिटी लीव लेती है ताकि वो बेबी की देखभाल कर पाए। तो फिर तो बस अरमान, बस। तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ इन सब लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छी मानी हूँ, लेकिन आज पता चल गया कि तुम्हें भी ऐसा लगता है। 1 घंटे के लिए किसी इमरजेंसी केस से एक माँ को अपनी बेटी से मिलाने के लिए बाहर क्या जाना पड़ा? आप सबकी नजरों में मैं बुरी माँ लग गई। मैंने अकेले उस बात को जताया, लेकिन आप सब ने मिलकर यार मुझे मैंने आप सबसे मदद मांगी थी, लेकिन मुझे आज का दिन याद रहेगा। किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि बदले में मुझे सजा दी है। कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियाँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अरमान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, और बहुत हर तरफ से अरमान को प्रेशर किया गया है। रोहित ने प्रेशर किया है कि क्योंकि बेबी उसका है और उसको पसंद नहीं है, और अरमान ने उससे कहा था कि बेबी पर एक तेरा हमेशा से हक होगा। उस वजह से अरमान को ना चाहते हुए भी अबीरा को टर्मिनेशन लेटर देना पड़ा, साइन करना पड़ा, जो कि आगे देखने को मिलेगा आपको। रोहित, काम डाउन प्लीज। देख अबीरा दक्ष को कोर्ट में अकेले थोड़ी छोड़ देगी, वो सेफ है, ठीक है। दक्ष घर पे सेफ है भैया, मेरे साथ सेफ है, क्योंकि मैं उसका बाप हूं। भाभी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मैंने आप दोनों पे ट्रस्ट किया था, इसलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा आप दोनों को दिया था। मुझे लगा था कि भाभी से बेहतर कोई मॉम हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं गलत था। भाभी कितनी केयरलेस थी, एक छोटी सी बच्ची को कोर्ट ले गई। बातों का वक्त खत्म, ये फैसले की घड़ी है। ये क्या है दादी साहब? उस लड़की का टर्मिनेशन लेटर, हम उसे पोद्दार फर्म से निकाल रहे हैं।
ऐसा नहीं कर सकती दादी साहब, जानती हैं अभीरा कितनी अच्छी वकील है। लेकिन इस वक्त उसे अच्छी माँ बनना ज्यादा जरूरी है। हर चीज का सही वक्त होता है अरमान, और जिंदगी में सब कुछ एक पल में नहीं मिल जाता। कभी कभी मन चाह पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार तो वो लड़की को जैसे आता ही ना हो, सिर्फ मनमानी करनी आती है, और उसके चक्कर में हमारे घर का वारिस भुगत रहा है। एक्चुअली आया एंड मुझे उससे उम्मीद थी, किसी से भी नहीं रहती है भले ही, बट अरमान से हमेशा होती है, क्योंकि वो हमेशा साथ देता है। बट वो टर्मिनेशन लेटर लेकर आ गई, और उसने मेरी मम्मा को वादा किया था, और ऐसे भी वो हमेशा सपोर्ट करता है, तो मुझे समझ नहीं आया। बट फिर एक्चुअली ये रियलिटी है, लेटर खोल के देखा तो एक्चुअली उसमें उसका साइन था, उसने टर्मिनेशन लेटर भी लिखवाया था। सो या इट्स ट्रू गाइस, सॉरी। भाई फिलहाल तो अरमान और घर वालों की जिद के आगे अभीरा कुछ भी कर नहीं पा रही सिवाय आंसू बहाने के। ऐसे में अभीरा अपने कमरे में चली गई है, जहां पर पहुंच गए हैं अरमान भी, और देखिए कैसे वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभीरा वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज तुम्हारा प्लान है, तुमने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैं फ्री हूँ या नहीं। तुमने बस अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई काम तो होगा नहीं, इसलिए मैं पिकनिक पर आ ही जाऊंगी। अभीरा यू नो ये सच नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भी आज काम से छुट्टी। फैमिली के सामने बोलोगे तो सब लोग कहेंगे कि तुम परफेक्ट आए, क्योंकि सबको लगता है कि तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा करियर, मेरा काम, वो तो मजाक है, मैटर ही नहीं करता। इसलिए मेरे काम, मेरे एम्बिशन कुछ भी मैटर नहीं करते, तो तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया। ऐसा नहीं है अभीरा, कोई नहीं मानता कि तुम अच्छी मानी। बात बस इतनी सी है कि बात इतनी सी है कि तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना आज तक उठाई है, ना आगे जाकर उठाएंगे। तो प्लीज ये प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरी सिचुएशन या मेरा दुख दर्द समझ सकते हो। तुमने आज ये जो किया ये जेन्युइनली अच्छा है, इट्स वेरी स्वीट, सच में। लेकिन कल तुमने मेरे एम्बिशंस की, मेरे मम्मा की सपनों की इंसल्ट की थी। अभी तो वो अंदर गई है रूम में, तो कोशिश तो अपनी पूरी करेगा उसको ये बात समझाने की कि बेबी अभी 1 महीने का है, और जो फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू वो बात उसको समझाने की। अरमान मानता है कि अभीरा दोनों चीज़ें संभाल सकती है, बट क्योंकि सब लोग ऐसा कह रहे हैं और रोहित भी ये बात कह रहा है कि बेबी को बाहर नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो वो सबको बता देगा, ये बात किसी ना किसी तरह से आ जाएगी, तो फिर अरमान के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर रोहित ने वो बात सबको बता दी कि वो उसका बेबी है, तो अभीरा का क्या हाल होगा वो तो सोच भी नहीं सकता अरमान। तो उस वजह से ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। तो भाई इन सब के बाद अब देखना होगा कि अभीरा क्या कदम उठाती है, और अरमान जिस असमंजस में है वो कैसे दूर करता है अपनी परेशानियां। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बजाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का संगीत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।